शशिकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशिकांत, कैसे देखा जाए कोरोना का लगातार जो आंकड़ा है मरीजों का वो बढ़ता जा रहा है, गाइडलाइन में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन अगर हम लोगों की बात करें, एहतियात बरतने की बात करें, पालन करते हुए कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि सरकार के साथ साथ ये आम जनता की जिम्मेदारी अब ज्यादा बनती है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में संक्रमण का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बहुत जिस तरह से लोगों में जो भय है वो देखा जा रहा है, जो आंकड़े हैं वो डराने वाले आ रहे हैं। जिस तरह से संक्रमण का आंकड़ा डराने वाला आ रहे थे, वही जो है अब मौत का आंकड़ा भी डराने वाले आ रहे हैं। एक दिन में लगभग 90 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। वही पिछले 24 घंटों में 72 लोगों की मौत हुई है। लगातार जिस तरह से आंकड़ा अब 10,000 के पार पहुंच रहे हैं, कल 10,600 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि की गई है। जिस तरह से लगातार संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की मैं बात करूं तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, इसके अलावा बाकी जिलों में भी धीरे धीरे जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। अब ये राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर की बात करूं तो ये तीनों जिलों जो है 1000 से ज्यादा संक्रमित जो मरीज है वो मिल रहे हैं। अकेले राजधानी रायपुर में 2000 से ऊपर 3000 तक जो मरीजों की पुष्टि की जा रही है। जिसको देखते हुए, जिस तरह से संक्रमण काफी तेजी से बढ़े, इसको देखते हुए जो कई जिलों में जो है लॉकडाउन लगाया गया है। वही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन लगाया गया है। आज से 6 बजे से जो है राजधानी रायपुर पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। लॉकडाउन के चलते देख सकते हैं कि बाजारों में किस तरह से जो भीड़े है वो दिखाई दे रही है। किसी तरह की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसी के मद्देनजर जो है संक्रमण काफी तेजी से पूरे छत्तीसगढ़ में फैला था। आंकड़ा जो है 10,000 के पार पहुंच गया। अकेले राजधानी रायपुर में रोजाना 2,500 से 3,000 के बीच जो मरीजों की पुष्टि की जा रही है। हालांकि जिस तरह से आज 6 बजे तक की मोहलत दी गई है, बाजारों में काफी तादाद में भीड़ जो है वो उमड़कर सामने आ रही है। लोग सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं। साथ ही जो है जो सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों के दाम जो है दामों में इजाफे की भी बात सामने आई है। अचानक से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। किराना और अगर हम बाकी चीजों की बात करें उसे लेकर भी लोग जो हैं वो लॉकडाउन जैसे ही ये शब्द सामने आता है, लोग जो हैं परेशान होने लगते हैं। साथ ही जमाखोरी भी बढ़ जाती है। तो इसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, कैसे इससे निपटा जाएगा? और आपके साथ अगर कुछ लोग हों उनसे आप बात करें कि लॉकडाउन एक बार फिर से उसी स्टेज में वापस रायपुर हो या पूरा प्रदेश हो पहुंच गया और संक्रमितों आंकड़ा जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसे लेकर आम जनता कितनी तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज शाम 6 बजे तक से लॉकडाउन किया गया है, वही जो है जो सामान है उसके दामों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसको लेकर कलेक्टर ने जो है एक टीम का गठन किया गया है, जिस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। बताना चाहूंगा कि जो अगर कोई जो सामान जो है ऊंचे दामों में बेचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। अभी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज से जो है लॉकडाउन शुरू होने वाली है, क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे, लॉकडाउन शुरू होने वाला है तो ठीक है, लेकिन ऊंचे दाम में बेच रहे हैं जहां से इन लोग बहुत ज्यादा रेट में बेच रहे हैं। जो मिनिमम रेट में बेचना चाहिए, भले कमाए लेकिन थोड़ा सा इतना रेट ना कमाना चाहिए। लॉकडाउन वहां से होने वाला है, आम जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जो है कई लोग ऐसे होते हैं रोज खाने कमाने वाले होते हैं। बहुत प्रभाव पड़ेगा आम जीवन में, बहुत ज्यादा है। मतलब उसके बारे में कुछ बोलना है, कहना है इतना आसान नहीं है कि गरीबों की मार पड़ेगा बस। जाहिर है आज से जो है लॉकडाउन लगने वाली है। पीछे 10 दिनों का यह लॉकडाउन जो है लगने वाला है, तो निश्चित तौर से यह जो आम जीवन है इसमें भी प्रभावित होगा। लेकिन जिस तरह से जो संक्रमण है वो बढ़ा है, तो निश्चित तो जिस तरह जो शशिकांत, क्या लग रहा है आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा? और इस बार अगर देखें मेडिकल दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानें बंद रखने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में क्या ये सख्ती काम करेगी? क्योंकि पहले बार बार सरकार ये कहती है कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं। हमने पिछली बार भी यही देखा था, छत्तीसगढ़ सरकार लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहती थी। क्या ये सरकार की तरफ से भी ऐसा माना जाए कि ये ढील या फिर ये कमी है कि बार बार आंकड़े बढ़ते हैं लेकिन सरकार थोड़ा वक्त लगा देती है लॉकडाउन का फैसला लेने में?
जी देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से लोगों का कहना है कि लॉकडाउन लगाने में सरकार ने काफी देरी की है। सरकार हालांकि जो है लॉकडाउन के पक्ष में नहीं था, लेकिन मजबूरन उसे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो संक्रमण है वो अनियंत्रित हो गया था। लगातार जो है आंकड़ा बढ़ते जा रहे थे। हालांकि जो है इस बार लॉकडाउन लगाया, काफी सख्ती के साथ जो है इस बार लॉकडाउन को लगाया गया है। इस बार जो है न तो सब्जी दुकान, न ही राशन दुकान, किसी भी तरह की दुकानें हैं उसको छूट नहीं दी गई है। केवल जो दूध की दुकानें हैं उसको, जो डेयरी है उसको सुबह 6 बजे तक, 6:30 बजे तक का समय दिया गया है। वही जो है जो पेट्रोल डीजल पंप है वो केवल आवश्यक काम से जुड़े लोगों को एवं सरकारी वाहनों को ही पेट्रोल उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा अन्य किसी लोगों को जो पेट्रोल है वो उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। बताना चाहूंगा कि अगर इस दौरान अगर लोग घूमते हुए पाए जाते हैं तो उन पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उनके गाड़ियां को भी जब्त की जाएगी। साथ ही जो है राजधानी रायपुर में बढ़ती जाएगी, जुर्माना वसूलने की बात भी कही जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन और कोरोना जांच की अगर हम बात करें वो जारी रहने वाली है। वहां तक लोगों के पहुंचने की बात करें, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन करवाना है तो लोगों को जाना होगा, कोरोना की जांच के लिए भी लोगों को निकलना होगा। ऐसे में किस तरह से लोगों को परेशानी ना हो और ये प्रक्रिया जो है वो भी चलती रहे, इसे लेकर क्या तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लॉकडाउन अगले 10 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा तो निश्चित तौर से इस पर वैक्सीनेशन और जांच प्रभावित न हो, इसके लिए भी कलेक्टर ने आदेश जारी करके रखा गया है। हालांकि प्रत्येक चौक चौराहों पर जो है चेक पॉइंट लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन के लिए जो लोग जाएंगे, साथ ही जो जांच कराने के लिए जाएंगे, उसके लिए जो है उन्हें आईडी कार्ड दिखाना होगा। अपने साथ आईडी कार्ड लेकर जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर तक जा सकते हैं। हालांकि जो है वे जो जिस मोहल्ले में रहते हैं मोहल्ले के पास जो वैक्सीनेशन सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर में जाने की अनुमति होगी। वहां जाकर जो है वे अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जिस तरह से अभी लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन में अगर वे निकलते हैं तो उन्हें अपने आईडी कार्ड के साथ निकलना होगा। अब इसके अलावा अगर कोई लोग बेवजह घूमते हुए पाए जाते तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी, वैक्सीन की कमी को लेकर भी बार बार सियासत गर्मा रही है शशिकांत। अब एक बार फिर से लॉकडाउन है, जाहिर है विपक्ष सरकार पर हजार तरह के सवाल खड़े कर रहा है, कमियां उजागर कर रहा है, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से अगर हम देखें, उनके मंत्रियों के बयान को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि स्थिति जो है उतनी खराब नहीं है। तो अगर वाकई स्थितियां खराब नहीं है तो लॉकडाउन की तरफ सरकार का जाना या ये फैसला, और दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर जो सियासत है, क्या आपको लग रहा है कि अभी और ये सियासत गरमाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उतनी तेजी से जो है जो सियासत है वो गरमाने लगी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से अभी वैक्सीन की कमी छत्तीसगढ़ में देखी जा रही थी। हालांकि जो है रोजाना जो है केंद्र के द्वारा जो है वैक्सीन भेजी जा रही है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से आह्वान भी किया था कि 1 सप्ताह का एडवांस वैक्सीन हमें उपलब्ध करा, चूंकि जो है दूर दराज जगह में जहाँ हमें वैक्सीन भेजनी पड़ती है तो हमें जो है एडवांस में वैक्सीन दिया जाए, जिसके चलते जो है वैक्सीनेशन जो है प्रभावित न हो। इसके अलावा जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उतनी तेजी से जो है अस्पतालों में बेड की उपलब्धता नहीं है, साथ ही जो है ऑक्सीजन की मात्रा उतनी मात्रा में नहीं है, जिसके कारण जो है मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो है राज्य सरकार, ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयारियां पूरी नहीं की हैं, साल भर गुजर गया कोरोना के साथ, लेकिन अभी भी अगर मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो वो उतनी ज्यादा पुख्ता नजर नहीं। और संसार मां दिल के सितार मां